नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनिधि। बिहार में जाति आधारित जनगणना का पहला चरण कंप्लीट हो चुका है और दूसरे चरण की शुरुआत अगले महीने यानी कि अप्रैल की 15 तारीख से होना है। ये जाति आधारित जनगणना का जो दूसरा चरण होगा उसमें 1 महीने के अंदर सभी घरों के डिटेल्स लिए जाएंगे। सभी जो परिवार होंगे उनके डिटेल्स को इकट्ठा किया जाएगा। आपको बता दें 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक ये जाति आधारित जनगणना का दूसरा फेज चलेगा। पहले फेज में घरों की गिनती की गई थी, वहीं दूसरे फेज में जो बाकी डिटेल्स हैं परिवार से रिलेटेड वो लिए जाएंगे। आपको बता दें जो दूसरे चरण की जनगणना होगी जाति आधारित, उसके अंतर्गत जो फैमिली के मुखिया होंगे उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें वो डिक्लेयर करेंगे कि उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है अपने परिवार के बारे में वो बिल्कुल 100% सही है और उसमें अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके जिम्मेदार वो होंगे। आपको बता दें जो दूसरे चरण की जाति आधारित जनगणना होगी उस दौरान प्रत्येक घर के मुखिया से 17 सवाल किए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार जाति आधारित जनगणना का कार्य वही करेंगे जिन्होंने पहले चरण में घरों और बसावटों की गिनती कर मकानों पर संख्या अंकित की है। जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण के सर्वे का काम करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। इस सर्वे का काम मुख्य रूप से उन्हीं घरों में होगा जिनकी पहले चरण के दौरान नंबरिंग की जा चुकी है। नंबरिंग वाले घरों में प्रगणक पहुंचकर इनमें निर्धारित प्रश्नावली को लोगों से पूछकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस आधार पर ही जाति जनगणना के साथ ही आर्थिक और सामाजिक सर्वे का काम भी पूरा किया जाएगा। आपको बता दें इसके पहले चरण के तहत घरों की गणना करके उसकी नंबरिंग की गई थी। अगर किसी स्थान या मोहल्ले में कोई घर छूट जाते हैं या सड़क या नहर किनारे वाले परिवारों की गणना नहीं की गई तो उसके लिए दोषी संबंधित कर्मी या पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके संबंधित निर्देश सभी जिलों को साफ तौर पर जारी कर दिया है। जिन घरों या किसी भी तरह के बसावटों में लोग रहते हैं उनकी नंबरिंग किसी भी सूरत में छूटनी नहीं चाहिए। अगर ऐसी सूचना विभाग को मिलती है तो इसके लिए दोषी पदाधिकारी को तुरंत शो कॉज किया जाएगा। आपको बताते चलें कि दूसरे चरण में जो सवाल किए जाएंगे उसमें आपके परिवार के सदस्यों का नाम क्या है, आपके पिता या पति का नाम क्या है, घर और परिवार का जो मुखिया है उससे आपका क्या संबंध है, आपकी आयु क्या है, आपका लिंग क्या है, आप शादीशुदा हैं या नहीं, आप किस धर्म के हैं, आपकी जाति क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप क्या करते हैं, इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही साथ आपकी आवासीय स्थिति क्या है, आप स्थायी तौर पर रहते हैं या अस्थायी तौर पर उस मकान में रह रहे हैं, इस बारे में भी आपसे जानकारी ली जाएगी। आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है या नहीं, आपके पास किसी तरह के वाहन है या नहीं, आपके पास खेती लायक ज़मीन है या नहीं, अगर है तो कितनी, आपके पास कितनी आवासीय भूमि है, आपकी आय के स्रोत क्या हैं, ये सभी जानकारियाँ भी आपको इस जाति आधारित जनगणना के दौरान देनी होगी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।